नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी देखा है तो अपने आप में एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हाँ, ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में आखिरी क्षण तक तेजी देखने को लगभग 10 से 11% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। देखिए, इसके मतलब तेजी के पीछे का रीजन जो भी होगा दोस्तों, मैं उसको कवर करूंगा, लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच करेगी और 3000 से ऊपर भी जाएगी। हालांकि जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, ये भी एक रिस्की कंपनी क्यों दोस्तों, तो वैलेटाइल के मामले में आप कह सकते हैं कि रिस्की कंपनी है। हालांकि ये भी एक एक्सचेंज है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। तो उस हिसाब से अगर एनएससी की अगर मैं बात करूँ तो एनएससी जिस टाइप से एक्टिविटीज़ करेगा, कुछ नए एक्शंस लेगा दोस्तों, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट हो सकती है। तो मतलब एक प्रकार से न्यूज भी आप कह सकते हैं कि एनएससी से रिलेटेड कुछ आएगा, बीएससी से रिलेटेड नहीं आया, तो उसने इस कंपनी में थोड़ा सा मतलब कि एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से, वैलेटाइल के हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ लेना। बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक की तेजी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं और बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि पहले से भी बाइंग किया हो, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूँ। हम आगे बीएससी के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 11% की तेजी दिखाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2253 रुपये का कंपनी ने आज के दिन तेजी दिखाया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालांकि दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप पे ओपन होती है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि बीएससी की अगर मैं बैठक की बात करूँ तो उसमें जो कि बहुत सारे एनालिस्ट के साथ और देखा जाए मतलब डेली बेसिस पे जितनी भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट है दोस्तों, उनके साथ मतलब कि एनालिस्ट के साथ बात करूं, इंस्टीट्यूशनल के साथ बात करूं, इन्वेस्टर के साथ बात करूं, तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिस्कस होते रहते हैं। हालांकि ये तो अपने आप में एक एक्सचेंज ही है, कैसे से कैसे मतलब कि बेटर अपना सर्विस दे सके, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों अगर मैं बीएससी की एक्टिविटीज़ देखूँ तो देखिए, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, तो जो कि मतलब एनएससी पे लिस्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख टोटल शेयर आज के दिन ट्रेड हुए इस स्टॉक में, और देखेंगे तो लगभग 38% माल डिलीवरी में उठाया गया। और कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 2500 के आसपास 5 फरवरी 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था। मतलब आप कह सकते हैं 2600 के आसपास कंपनी हाई लगाने के बाद लो कितने का, ये जो देखो दोस्तों, 406 रुपये का कंपनी का लो है। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने ऑलरेडी 500% का रिटर्न बना के दे दिया है ओनली एक साल में। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, लगभग 500 से 600% का ये रिटर्न निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ अपडेट भी देखेंगे दोस्तों, तो आपको मार्च महीने का ये अपडेट देखने को मिले, चेंज इन डायरेक्टर से रिलेटेड, और यहाँ पे चेंज इन डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन से रिलेटेड, ऑडिट कंप्लेंसन से रिलेटेड, मतलब कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे जो कि मार्च महीने का ये आपको कह सकते हैं, मतलब 14-15 तारीख को ये सारे अपडेट देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों अगर वहीं पे मैं कंपनी की बात करूं तो आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी इसके पहले एक फ्लैट कारोबार करे। देखिए, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो मुझसे रिलेटेड बात करेंगे। जिन्होंने इस स्टॉक को 2500 की प्राइस पे बाइंग किया, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। एक महीने के चार्ट को देखें तो इसके पहले इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती थी। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 88%, और यहाँ पर अगर आप एक साल में देखेंगे तो लगभग 411% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि यहाँ पे से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो हमने क्या बताया आपसे कि 500-600% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1015% का रिटर्न है। इस स्टॉक की भी खासियत क्या है दोस्तों कि एक बार तेजी आने के बाद वापस कभी गिरावट होती है तो एक तरफा गिरावट या तेजी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस कंपनी का लगभग देखा है तो 532% ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सा मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्लो भी चलने वाली कंपनी। हालांकि इसने रिसेंट में कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वो कौन सा न्यूज़ है दोस्तों जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं कि 8% 10% की तेजी देखने को मिली। और ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब इन्वेस्टेक की बात करें तो उन्होंने बाई का अपग्रेड दिया, जो कि 28% अपसाइड बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8% की तेजी देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा गिरावट मतलब तेजी के पीछे का रीजन्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स इन इक्विटी डेरिवेटिव वैल्यूम में दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूँ ऑफ द मार्केट शेयर गेन एंड जो कि स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ इन द मैट्रिक फॉर बीएससी और द फैब्रिक मतलब फैक्टर सिटीज बाई इन्वेस्टेक फॉर द अपग्रेड, जो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ा मतलब तेजी के पीछे का रीजन आज के दिन देखने को मिला है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो पहले कंपनी एनएससी को लगभग 30% ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब कि देती थी, 10 लाख बेसिस के आसपास ब्रोकरेज जो देती थी, उसको कंपनी ने बचाने में कामयाब हुई है, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और भी ब्रोकर्स की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है आप कह सकते हैं कि लगभग 2800 रुपये का रखा है।
यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो उनका टारगेट प्राइस है लगभग 2800 रुपये देखने को मिला है। कौन है दोस्तों? ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक की बात करते हैं, इन्होंने इस कंपनी का टारगेट प्राइस 2800 रखा है। हालांकि वहीं पे किसी ने लगभग इस कंपनी का टारगेट प्राइस 3000 के ऊपर भी रखा है, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ब्रोकरेज सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, मतलब सिटीज स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन इन इक्विटी डेरिवेटिव वैल्यू में जो कि देखने को मिला, जिसके कारण हालांकि दोस्तों अभी बीएससी की बात करते हैं एनएससी से, मतलब एनएससी से ज़्यादा इस कंपनी में डेरिवेटिव हो रहे हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्रोकरेज बहुत सारा मार्केट इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है। इसी कारण आप कह सकते हैं ब्रोकर्स की बात करें जो Q4 है इनका, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंकेट्स की प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके कारण हो सकता है जो कि मैट्रिक स्टेबलाइज देखने को मिल सकती है, इसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिले, मतलब न्यूज़ की बात करें तो 8% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अब इन्वेस्टेक की बात करें तो इन्होंने अपग्रेड किया टारगेट को, मतलब इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर को खरीदने के लिए लूट मच गई, 3050 तक भाव जा सकता है, कई एक्सपर्ट बोले खरीद लो। तो कहने का दोस्तों यही है कि मतलब इस स्टॉक में जिस कारण से तेजी देखने को मिली, आप कह सकते हैं कि एनएससी को जो पहले कुछ ब्रोकर्स पे करते थे उसको कंपनी ने बचा लिया, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और आने वाले क्वार्टर्स में आप कह सकते हैं मतलब इस स्टॉक का रिजल्ट और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। 2 दिन के हॉलीडे के बाद, मतलब तीसरे दिन के बाद जो कि मतलब मार्केट बंद होने से रिलेटेड बीएससी एनएससी पर भी मतलब खरीदे और बेचे नहीं पाएंगे शेयर, मतलब देखा है तो आप सभी लोगों को होली की छुट्टी देखने को मिल जाएगी। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देखिए, जिनके पास भी है ये मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। इससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम पे इस कंपनी की बहुत ही समय खराब चलती, लगभग 400-500 रुपये पे कंपनी चल रही है। तो हालांकि तो उस टाइम पे भी हमने होल्ड करने की सलाह दी थी, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। हालांकि इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से भी इसके गिरने के कम चांस हैं, फिर भी ये कंपनी 2000 से 1800 के बीच में या 2000 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हाँ, आने वाले समय में अगर ये कंपनी 2500 के लेवल को तोड़ती है तो जल्द से जल्द ये कंपनी 3000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।